मैं तुम सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। एक टाइम था जब मैं किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचता था। अगर मुझे क्लासरूम में किसी टीचर के सामने कुछ बोलना होता तो मेरी आवाज कांप जाती थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरे बोलने का कोई मजाक उड़ा देगा या फिर कोई इग्नोर कर देगा इस बात को। मैं एक इंट्रोवर्ट था और मुझे पता है तुम लोगों से बहुत लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं अपने बातों की रखने की कोशिश करता था तो वर्ड्स गलत निकल जाते थे या कुछ एक्स्ट्रा बोल जाता था जो अननेसेसरी था। मैं एक बार अपने टीचर से कुछ पूछना चाहता था लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। क्लास खत्म हो गई और वो बात मेरे अंदर ही अंदर रह गई। उस दिन मुझे लगा कि अगर मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं किया तो ये प्रॉब्लम मेरे अंदर जिंदगी भर रहेगी। तब मैंने एक डिसीजन लिया, मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करूंगा। हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करना शुरू कर दिया। लगभग यूट्यूब पे 400 वीडियोस देखे, पॉडकास्ट देखी और काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए और काफी सारे ऑनलाइन क्लासेस ली। तब जाके मुझे समझ में आया कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं होता है बल्कि अपने वर्ड्स को इम्पैक्टफुली डिलीवर करना होता है। मैं तुम्हें वही सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने अपने स्ट्रगल्स के बीच डिस्कवर किए हैं। अगर तुम्हारा भी प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही है तो मुझे बस 8 मिनट दो और तुम्हें भी अपने अंदर एक रियल चेंज फील होगा। पॉइंट 1, चेंज द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। सबसे पहले मैंने अपने बोलने की स्पीड को स्लो करना शुरू किया, क्योंकि एक बात समझ लो, जब हम सोचते स्लो है और बोलते फास्ट है तो तुम्हारे शब्दों का असर कम जाता है। मुझे एक बात याद है, मेरे टीचर ने मुझे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोला था और मुझे आता भी था। मैंने जल्दी जल्दी बोला तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। टीचर ने बोला, उज्जवल थोड़ा स्लो करो, सबको समझने दो, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। तब मुझे समझ में आया स्पीड सिर्फ रेस में काम करती है, कम्युनिकेशंस में नहीं। फिर मैंने आदत डाली स्लो बोलना और पॉज लेना। स्लो बोलने का फायदा ये होता है कि तुम अच्छे से सोच पाते और जो बोलोगे वो इम्पैक्टफुल और वैल्यूएबल होगा। एग्जाम्पल के लिए पीकी ब्लाइंडर्स देखिए, उसमें थॉमस शेल्बी का कैरेक्टर यानी टॉमी I want to know what you want. Which one am I talking to? कैसे अपने वर्ड्स को केयरफुली चुनता है और हर एक लाइन इम्पैक्टफुल होती है जो भी वो बोलता है। वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अपनी स्पीड कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ स्लो बोलना ही काफ़ी है तो रुको, एक और चीज़ है जो तुम्हारी बातों में वजन ला सकती है। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज द गैप बिटवीन योर सेंटेंसेज। मुझे एक चीज़ याद है, जब मैं पहले बोलता था तो मैं बीच बीच में ऐसे ऐसे साउंड्स का यूज करता था और मुझे लगता था कि ये मेरी बातों को वीक बना रहा है। ये फिलर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब क्या है कि हम अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं। और जब तुम ऐसे बोलते हो तो ये तुम्हें वीक दिखाता है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा था तो मैंने इतने फिलर्स यूज किए कि वो बोला कि तू सोच रहा है या फिर बोल रहा है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि फिलर्स मेरे कॉन्फिडेंस को वीक दिखाते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि फिलर्स की जगह पे पॉज लूंगा। स्टार्टिंग में लगता था कि पॉज लेने से ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की तो मेरी बात और इम्पैक्टफुल हो गई। जब तुम पॉज लेते हो तो तुम्हारी बात मैच्योर और इम्पैक्टफुल लगती है। ये 2 डिसीजन, स्पीड कंट्रोल करना और फिलर्स अवॉइड करना, मैंने प्रैक्टिस में डाली और तब मुझे एक बात और समझ में आया कि प्रैक्टिस तभी काम करती है जब तुम्हें पता हो कि क्या प्रैक्टिस करनी है। अब मैं अपनी बात किसी के सामने कॉन्फिडेंटली रख सकता। अगर तुम ये 2 चीजों को ही बस प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हारी बात में एक कॉन्फिडेंस और नेचुरल फील आएगा और तुम अपने शब्दों से लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं सुधरती, तुम्हें अपनी पहले गलतियों को समझना होगा, उसके बाद उस गलती को इम्प्रूव करने पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जरूर करो लेकिन पता होना चाहिए प्रैक्टिस किस पे करना है और कैसे करना है। सही तरीके से प्रैक्टिस करो। और अगर तुम स्कूल या कॉलेज जाते हो तो वो 5 स्किल्स जो तुम्हें अनबीटेबल बना देगी किसी भी स्ट्रीट फाइट में, और कोई लड़का तुम्हारी गर्लफ्रेंड के या सिस्टर की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इस वीडियो को मिस मत करना।